दूसरा कोरिंथियंस, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 3 to 7। दूसरा कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 3 to 7। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. But just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is in abundance through Christ. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation, or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. And our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers in our sufferings, you are also sharers in our comfort. Hallelujah. पढ़िए सिस्टर जूही। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 से 7 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसा मसीह के दुख में हम में अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं और तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए है, विश्वासी है, जो हम लोग प्रभु के चेले हैं। हम भी प्रभु यीशु का पीछा कर रहा है, जैसे प्रभु यीशु जिए थे, हमको भी ऐसा जीना है। तो अपोस्तल पौल कहते हैं कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का हमेशा हम धन्यवाद करते हैं, वो हमेशा धन्य है। तो हमारा पिता परमेश्वर, तो वो कौन सा है पिता है? वर्स 3 इट सेज वो दया का पिता है। प्रभु हमारा पिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है। हम हमारे ऊपर दया किया कि उन्होंने का पुत्र को भेजा है हमको बचाने के लिए। और जब हमारा पिता हमारे ऊपर देखते हैं, आपके ऊपर देखते हैं, वो दया से देखते हैं। हमारा कितना पाप को क्षमा किया था, बेवकूफी हम लोग किया है, कितना गंदी गंदी चीज किया है, प्रभु को माफी मांगते थे। प्रभु हमको इतना सारा दया दिखाया है, और दया बहुत फादर ऑफ मर्सीज, सबसे दयालु है हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पिता के पास हमेशा जा सकते हैं। आप ही मेरा पिता है प्रभु, मैंने गलतियां किया, भूल किया है, और मेरे मन का घमंडी ये थे प्रभु। आप कितना दयालु है, आप कितना अच्छा भी है, नम्र है प्रभु। को माफ किया और आपको वापस लेके आया। विश्वासी होने के बाद भी हम लोग कितना गलती किया, फिर प्रभु अपोस्तल पौल कहता है वो दया का पिता है। हालेलुया। फादर ऑफ ऑल मर्सीज एंड कंफर्ट, शांति या संतावना। प्रभु हमको हमेशा संतावना, हम दुखी होता है प्रभु हमको उठाते हैं, हमको संतावना देता है, शांति देता है कि ये दुख में अब मैं आपके साथ है। हमेशा हम लोग गिरते हैं, प्रभु को उठाते हैं, हमको विजय देते हैं, और विजय मिलने के बाद हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने ही मुझे किया, नहीं तो मैं तो हमेशा पाप में गिरते थे प्रभु। हमेशा मैं चिंता में रहते, आप ही मुझे उठाया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे इस पाप के ऊपर विजय दिया, अ, ये विचार से विजय दिया प्रभु। आपने मुझे ये घमंडी विचार से विचार दिया, स्वार्थी इच्छाओं से विचार किया, और लोभ से विचार जयवंत किया प्रभु। और तभी हम लोग कहें, प्रभु मैं तो कितना भी कोशिश किया, मैं तो अपने गिरते थे, आपने मुझे दया किया, आप मुझे आपका अनुग्रह दे दिया। इसलिए मैं आप आपका संतावना महसूस कर रहा है, आपकी शांति महसूस कर रहा है, कि प्रभु के कारण हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो अपोस्तल पौल ने कहता है कि हमको भी प्रभु का पीछा करेंगे तो हमको बहुत ही दुख और परेशानी को झेलना पड़ेगा। अपोस्तल पौल को इतना सारा दुख परेशानी झेला था, वो कितना आराम का जीवन जी रहे थे, इतना सारा बड़ा वो इतना अमीर आदमी था, और बहुत विद्वान भी था, और बाइबल विज्ञान ज्ञान में भी बहुत विद्वान था, और बहुत ही उत्सुक था प्रभु की यहूदी अ, यहूदी रिलीजन में, अ, और इसका पालन करने के लिए, पुराना नियम पालने के लिए, ये सब के लिए बहुत ही उत्सुक था। लेकिन वो सब उनके जीवन में शांति नहीं था। जैसे लोग ऐसा
उत्सुकता देखते हैं कई चीजों के लिए, उसका भी जीवन, लेकिन प्रभु ने उसको गिरा दिया और अंधा कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद प्रभु ने कहा, मैं आप मेरा सेवा के लिए मैं बुला रहा हूँ। और प्रभु ने उसका पूरा जीवन दिया, उसका जो कुछ भी धन दौलत था सब त्याग दिया। तो हमको भी प्रभु के पास जाएंगे तो हमको भी लोग हमको देंगे नहीं, जो आपका हमका हक है वो तो देंगे। प्रभु हमको देंगे, और प्रभु के साथ हमको कष्ट झेलना पड़ा। जब यीशु मसीह का मरने तक का जिंदगी कष्ट से भरा। और प्रभु कहते थे कि मैं मुझे रहने भी जगह नहीं होता है कभी कभी। तो प्रभु हम, लेकिन प्रभु पिता उनके साथ थे। तो हमारे साथ भी हमको बहुत ऐसा कभी झेलना पड़ता है, परेशानी, कोई बीमारी। तो प्रभु कहते हैं आप तो इसका तो झेल लो, क्योंकि प्रभु ही हमको भेजा है। तो आपको प्रभु कहते, आपको आप कहेंगे प्रभु ये मेरा निकाल दो, जैसे अपोस्तल पौल ने कहा ये मेरा दुख है प्रभु, ये मेरा एक कांटा है मेरे जीवन में, तो वो निकाल दो। 3 बार प्रभु ने के लिए कहा मैं निकालांगा नहीं, क्योंकि इस कांटे की वजह आप नम्र हो जाएंगे, और उसके वजह आप जीवन में मेरा अनुग्रह आ जाएंगे। नहीं तो आप घमंड हो जाएंगे, घमंड आ जाएंगे तो आप शैतान जैसा बन जाएंगे, आप भटक जाएंगे। प्रभु का ये दया है कि आपको प्रभु इतना सारा दुख देते हैं। दुख देने से हम लोग प्रभु का याद हमेशा रखते हैं। हमारा हर सर प्रार्थना प्रभु हमको उत्तर उसका उत्तर नहीं देते, क्यों? क्योंकि हम उत्तर देंगे हम तो घमंडी हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं आप मेरे ऊपर निर्भर रहो हर समय। तो तभी हम प्रभु की संगति में हमेशा रहे, उसका संतावना, उसकी शांति हमेशा पाए, वही सच, वो काफी है हमारे लिए। हर हर जगह हर बिलीवर इसमें जाते हैं, लेकिन कई विश्वासी इतना सारा निराश होते हैं, मुझे इतना सारा दुख झेलना नहीं। दुख तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, केजी क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, उनका तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट और एग्जाम इम्तिहान तो टफ हो जाता है। तो हम लोग प्रभु के और करीब आ जाएंगे, हमारे जीवन में भी मुसीबत को झेलना पड़ता है, लेकिन प्रभु का कहना है प्रभु मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। आपका वचन मैं पालूंगा प्रभु, आपका वचन पढ़ेंगे, मैं प्रभु प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, कि आपको हमेशा धन्यवाद करेंगे। इस जीवन मेरा बहुत छोटा है, तो मैं कभी कभी भूल जाता है। दूसरों लोगों को देखते हैं, दूसरा विश्वासी को देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो लोग सब खुश है दुनिया में, दुनियादारी में बहुत व्यस्त है, तो खाते पीते मजे करते हैं, चुटकुले लगाते हैं, लेकिन हमारा जीवन में हमेशा दुख आते हैं। तो प्रभु के जन में हमेशा प्रभु के जीवन में दुख देते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम सुख पाए, सुख कब कभी पाए, हम पाएंगे। प्रभु कहते हैं हमको सुख प्रभु देंगे, लेकिन हमारा सुख स्वर्ग में होगा, अनंत काल के लिए सुख था। अभी हमको कई लोग बोलते हैं कि, सोचते हैं कि ये हमारा जीवन, क्रिस्ती जीवन एक तरह पिकनिक का पार्टी जैसा है। हमको भी अच्छा लगता है कि पार्टी अच्छा है, खाना पीना मौज बना, या घूमना फिरना, खाना पीना, या अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जीवन। तो प्रभु कहते हैं मेरा जो राज्य इस दुनिया का नहीं है। तो साफ साफ यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य क्या है, आने वाला राज्य में आपका दिल में है। अनंत जीवन के लिए मैं बुलाया है, और अनंत जीवन का लोग हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। और आंख भी देखा नहीं, और कान भी सुना नहीं, और लोगों का विचार में भी आया नहीं, जो प्रभु उनके बच्चों के लिए तैयार रखा है। इसलिए हमको हमेशा वफादार रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, हर मुसीबतों, हर ट्रायल में। रोज कुछ ना कुछ आते रहते हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कोई थोड़ा कई समय के लिए होता है। प्रभु को कहना है प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर है, हालेलुया, आपने मुझे छोड़ा नहीं। आप प्रभु यही कहते हैं, प्रभु का वचन है मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं। आप कितना भी गलती करेंगे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हमको बहुत बड़ा संतावना मिलता है, कंफर्ट मिलता है, कि प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। आप भी हो सकता है, माँ बाप छोड़ सकता है हमको, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़े। इतना अच्छा प्रभु है हमारा, इतना दयालु है, इसलिए हम उसको क्यों छोड़े। हम निराश भी होता है, प्रभु के पास जाओ, मैं प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन इंग्लिश में एक सॉन्ग है, वे कैन आई गो बट टू द लॉर्ड। मैं कहाँ जाऊँ प्रभु के पास, प्रभु के पास ही मैं जा सकता हूँ। बाकी बाकी हमारा फ्रेंड्स लोग, ब्रदर्स सिस्टर्स भी अच्छा है, लेकिन प्रभु आप ही मुझे
संतावना देता है। आप ही मुझे शांति दे सकता है कि आपकी शांति से मेरा दिल बिल शांति रहता है। मुझे मालूम है आप मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। सब लोग, प्रभु के जन, वो बहुत ही कठिनाई से गुजरे हैं। तो हमको, हम कभी सोचते हैं कि हम लोग जवान है, हमको इतना सारा आनंद लेना है, दुनिया के लोग, हमारा फ्रेंड्स, बाकी विश्वास भी क्या क्या आनंद देते हैं। प्रभु कहते हैं मैं आपके लिए एक हर दिन मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आनंद रखो। प्रभु की आनंद है हमारी ताकत। बाकी का आनंद है, खाने पीने का आनंद होता है क्या, कितना टाइम होता है। अच्छा बिरयानी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, वो आनंद होता है, हमको अच्छा लगता है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद गया वो आनंद। बाकी सब संसारिक आनंद वो तो 10 मिनट के, घूमना फिरना है, आप बड़ा हॉलिडे के लिए गया घूमने फिरने के लिए, रात बाद में वापस आपका काम पे आना है, घर पे आना है, दरिद्रता में आना है। तो ये सब प्रभु के साथ है ना, प्रभु के साथ आपका जीवन में हमेशा आनंद रहेंगे, शांति रहेंगे और प्रेम भी रहेंगे। वो ये प्रेम प्रभु, कोई भी हमारा प्रेम कभी निकाल नहीं सकता। प्रभु मैं आपके साथ हूँ, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा की वजह मुझे जाना है, जीना है हर दिन। तो हर दिन बहुत ही important है। हर दिन हम तो हमारे बर्थडे के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि नया साल आ जाएंगे तो मैं ठीक हो जाएंगे, नहीं, हर दिन प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित होगा। हालेलुया। तो हर समय हर दिन मुसीबत आएंगे, धन्यवाद करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे हम, और प्रभु के लिए जिएंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन का से हमको रास्ता मालूम पड़ता है, प्रभु हमको मार्गदर्शन देते हैं। और जो कुछ भी वचन प्रभु कहता है आपका वचन में, मैं प्रभु आपका वचन का पालन करूँ। ऐसा मालूम पड़ा कि प्रभु जो वचन पालते हैं वही प्रभु से प्यार करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं तो मीटिंग में जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वचन नहीं पालना। प्रभु कहते हैं ये तो डोंगी है। तो डोंगी नहीं बनना है, प्रभु उनको सब संतावना दे सकते हैं, नहीं दे सकता है। तो वचन पालने के लिए भी इजी है, हमको ज्यादा बुद्धि हमारा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कितना ज्यादा हमारा दिमाग चलाएंगे उतना हम गलत रास्ते में, शैतान हमको भटकाएंगे। जैसे हव्वा को शैतान आके बताया कि ऐसा है वैसा है, ऐसा प्रभु ने क्या कहा कि नहीं कहा, ने कहा, ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ा चर्चा करने लगा। हम लोग ज्यादा किसी से चर्चा मत करो। प्रभु का वचन कहता है ऐसा है, मैं तो निभाऊंगा ये वचन। मैं मेरा वाइफ को प्यार करूंगा, उससे प्यार करूंगा क्योंकि आपने मुझे प्यार किया। वाइफ को हस्बैंड से अधीन होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह अधीन हुआ था। गलत चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए, ठीक है वो तो ठीक है, मैं करूंगा, मैं जो कुछ भी करता प्रभु आपकी महिमा के लिए करूंगा। प्रभु खाना पीना बनाना, घर के कुछ सेवा करना, प्रार्थना करना, सब चीज प्रभु के लिए करूंगा। तो आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा होगा मेरे लिए। प्रभु के आज के दिन, एक दिन के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करो, आप ध्यान दे दो एक दिन के लिए। कल की बात सोचो मत, कल में अलग पता नहीं क्या आ जाएंगे। प्रभु मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, जो कुछ भी मुसीबत आते हैं प्रभु आप मुझे मदद दे दो, ताकि मेरा विचार आपके ऊपर रहे प्रभु, और आपको मुझे विजय पाए। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, हर छोटी चीज भी हम कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं। इसी अपोस्टल पॉल ने कहा मैं तो बहुत कष्ट झेला है। तो इस वर्ष 6 में, बट इफ यू आर एफ्लिक्टेड फॉर योर कंफर्ट एंड salvation, इट इज फॉर योर कंफर्ट एंड salvation। हमको मुसीबत में जाना पड़ता है तो किसके लिए, हमारे लिए अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी वो अच्छा होगा। हमारा भाई बहन के लिए, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के लिए, प्रभु के लिए जीना है। तो आप इस मुसीबत को झेल लो तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। उनको भी पता चलेगा कि प्रभु उनके साथ है, क्योंकि हर मुसीबत से प्रभु हमको हमारा जीवन में एक चमत्कार करते हैं, मेरिकल हैपेंस इन आवर लाइफ। प्रभु की आनंद होगा, हालेलुया। तो उनका जीवन भी बदल सकता है, हमारे बच्चों का भी बदल सकता है। बाकी लोगों के लिए हमको, उनका भलाई के लिए प्रभु हमको होना है, तो हमारा हर दिन में हमको वफादार रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना है। प्रभु आपका वचन है, मैं उसका पालन करूँ, कहा भी हो। प्रभु देखते हैं ना मेरा, बाकी लोग कोई देखते कोई बात नहीं है। हर दिन प्रभु ने हमको दिया है। आज तो 28 तारीख है, मार्च है, तो हमको 28, एक एक दिन करिए 29,
उसमें हमको वफादार रहना है। प्रभु जो कुछ भी काम करता है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, बाकी का काम है, प्रभु आपकी संगति में मुझे करना है। तो आपकी संगति में प्रभु हमको बहुत ही संतावना देता है। और उसके वजह हमारा परिवार जन को, हमारा कलीसिया के सदस्य को भी आप एक एक उद्धार का कारण भी बने। आप उनको प्रोत्साहन, आप दूसरों को प्रेयर करेंगे तो उनको मालूम भी नहीं कि आप प्रेयर कर रहे हैं। एक दिन प्रभु बताएंगे। हमको उद्धार कैसा मिला कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमको उद्धार क्यों? क्योंकि कोई ब्रदर या सिस्टर चुपचाप बैठ के कर रहा है, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम भी उसके साथ प्रार्थना करना है, प्रभु इस शिष्य को मदद करो, प्रभु उस शिष्य से गुस्से से काबू दे दो, प्रभु उसको विजय दे दो, ईर्ष्या से और चिंता से छुड़ा दो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आप करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। यीशु मसीह भी हमारे साथ प्रार्थना करता है, तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेंगे। और प्रभु का इच्छा है कि प्रभु हमको उद्धार मिले, दे दे। हमको उद्धार मिलता है, प्रभु हमको, प्रभु भी खुश होता है, हम भी खुश होता है। प्रभु खुशी से हमको देते हैं तो अनुग्रह। ऐसा नहीं, प्रभु प्रभु कहते हैं पहले आपका घमंड निकाल दो, मैं आपका घमंड निकालेंगे। मेरे ऊपर हमेशा आप निर्भर रहना। आप मेरे अनुग्रह से, अनुग्रह कभी मिलता है हमको जब हम नम्र हो जाए। तो हमें नम्रता से चलना है। और इसलिए हमारा जीवन में कई परेशानियां, कठिनाइयां, दुख आ जाता है। तो पता नहीं कि दुख क्यों आते हैं। क्योंकि हम एक एक उद्धार का कारण बने दूसरों के लिए। अयुब का कारण देखते हैं कि अयुब इतना सारा दुख झेला था, उनको पता भी नहीं था, उनका बच्चे मर गए, पूरा प्रॉपर्टी, जॉब, कलीसिया, अपना नौकर सब मर गए, उसके ऊपर उनका पूरा शरीर में फोड़ा आने लगा, इतना सारा बड़ा बीमारी आया था, वो घर के बाहर ही निकल गए। लेकिन उनके प्रभु का निंदा नहीं किया उन्होंने। प्रभु ने जो दिया वो दिया। प्रभु, मैं कभी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उनको मालूम है कि मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु मेरा जीवन में काम करेंगे। और झेल दिया उनका। बाकी जो विश्वासी लोग थे, 3 आदमी, एलिफाज और बाकी उनका नाम जोफार और सब, 3 जन उनको सारा निंदा करने लगा, ऐसा प्रभु आपने जरूर किया क्या? लेकिन वो चुप है। उन्होंने भी थोड़ा गलत दिया बात किया है। जो मैं क्यों ऐसा हो रू, मैं मरता हूँ तो ठीक होता था, इतना जरा जेल। प्रभु, लेकिन अंत में प्रभु ने उससे बात किया, वो चुप बैठा। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना है प्रभु, मैं मेरा मुंह मिट्टी में डालना वाला हूँ प्रभु। मैं तो पश्चाताप करने वाला हूँ, कर रहा हूँ प्रभु जी। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं एक पल जैसा हूँ, मैं एक मिट्टी जैसा हूँ प्रभु, आप ही महान है। प्रभु महान है, मैं क्या प्रभु से क्या कहूँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार करो प्रभु, आप ही महान है। ऐसा करने से प्रभु उसको क्षमा किया और उन्होंने बोला कि देखो, आपका 3 मित्र है ना, आपका बहुत निंदा के, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु उन 3 मित्रों से बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि प्रभु का नाम तो गलत जगह बताया। प्रभु बहुत ही कड़क आदमी है, ऐसा किया आपने, आपने पाप किया है। तो उसके लिए प्रार्थना करो। जैसे जोब ने उसके लिए प्रार्थना किया, तभी उन्होंने क्या किया, प्रभु उनको बहुत ही आशीष। अब आपके दुष्ट लोगों से, जो परेशान करने वाले के लिए उसके लिए प्रार्थना करो, तभी भलाई किसके होगा, उनका भी भलाई होगा और हमारा भी भलाई बहुत होता है। भलाई हमको भी, हमारा परिवार को, जो का परिवार को भी आशीष किया। उनका उनका वाइफ इतना था, कठोर थी, वो भी थोड़ा चेंज हो गया। तो प्रभु हर छोटी छोटी चीज में हम हमारा दिल देखते हैं, मेरा दिल देखते हैं प्रभु, हमारा विचार क्या आता है प्रभु, हर यही विचार नहीं देखते हैं प्रभु, मुझे मदद करो प्रभु, पवित्र आत्मा से भरो, फिल मी द होली स्पिरिट, आपकी इच्छा अनुसार नहीं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हर कठिनाई में हम लोग झेलते हैं, प्रभु जानते हैं। प्रभु जानते हैं, हमारा एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जानते हैं, एक चिड़िया भी गिरता है, प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ, आप मेरा बच्चे हैं, मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। जैसे हम लोग अपने बच्चे को कितना ख्याल करते हैं, कितना सोचते हैं। प्रभु हमारे बारे में कितना सोचते हैं। भजन संहिता 139 में लिखा है, प्रभु हमारे बारे पूरा दिन सोचते रहते हैं कि हमारा भलाई हो, हम प्रभु के साथ चले और अनंत काल के लिए अच्छा जीवन जिए। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे हर समय। एक
कपड़ा डाल देंगे हमारे ऊपर, वी सेड पुट ऑन द गारमेंट ऑफ प्रेज। हमको हमारा शरीर पे एक स्तुति आराधना का कपड़ा डालना चाहिए हर समय। मैं हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका महिमा हो, आप धन्य है प्रभु जी, आप बहुत दयालु है, आप अनुग्रहकारी। थैंक यू लॉर्ड। तो चलो हम सब अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के साथ जिएंगे और प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे, हमारे परिवारों के लिए, अपना कलीसिया देश के लिए, बाकी सब भलाई हमारा जीवन में आने वाला है। जैसे दाऊद ने कहा, गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। सब भलाई मेरे पीछे आने वाने वाला है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू, प्रेज यू, धन्यवाद करके साथ, तो हमेशा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करूं और प्रार्थना भी अंत